हमारा क्या होगा, समाज में बदनामी होगी। इसके कारण उस बच्चे को भी वो लतिया देते हैं। जब तक जिसका जिसका जिससे जितना स्वार्थ रहेगा उतना उसको उससे प्रेम रहेगा। प्रेम नहीं कह सकते, तब तक वो जुड़ा रहेगा। जैसे ही वो देखेगा कि अब हानि शुरू हो गई इससे, तुरंत आपके विपरीत होने लगेगा। वो खत्म, आपसे संबंध भी खत्म कर देगा। मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कब? इसी समय के लिए, लाभ और हानि को देख करके। इसलिए अपने मन को सिर्फ और सिर्फ भगवान में धीरे धीरे लगाना शुरू किया। आपकी तो एज भी हो गई है, आपका तो सारा आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है ना। अब तो कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। तो धीरे धीरे मन को भगवान में लगाना शुरू करिए। आपको आनंद मिलेगा। कहीं आपको दुख, जितना भी आप चिंतन करके दुख ले रहे हैं ना, वो सब खत्म होने लगेगा। और दुख कहीं नहीं है, ना कोई पुत्री दुख देती है, ना बेटा देता है, ना स्त्री देता है, ना पति देता है। कोई दुख कोई नहीं देता। दुख केवल मन देता है। जितना हम सोचेंगे, जितना चिंतन करने लगेंगे, उतना दुख और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। कहीं दुख नहीं है। और जब हम नहीं सोचेंगे, कोई दुख नहीं है। आप एक छोटे से बच्चे को कितनी भी गाली दे करके देखिए, हंसता ही रहेगा। उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी चिंतन ही नहीं है। उसको चिंतन ही नहीं हो रहा है कि मुझे किसने गाली दी। आपको कोई कह दे कि इतने में तुरंत चिंतन, अरे उसने मुझे कैसे कह दिया, उसने मुझे कैसे कह दिया, अच्छा ये अब उसे कल बताऊंगी, मैं अब बताती हूँ उसे, वो इसने कैसे कह दिया, अब मैं उसका ये करूंगी। शुरू हो जाती है। क्यों? चिंतन। इसलिए चिंतन को कम करिए। जितना चिंतन आप भगवान में लगाएंगे, उतना चिंतन इधर से कम होता जाएगा। एक रस्सी है ऐसे करके, ये रस्सी जितनी जितनी इधर जाएगी उतनी इधर इधर कम होती जाएगी। जितनी इधर इधर जाएगी, भगवान से आपका नाता टूटना और दुख के मार्ग पर आप चलते जाएंगे, इतना दुख मिलता जाएगा। ठीक है? तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है? भक्ति करनी है। ठीक है माता जी? संतुष्ट है? ठीक है, अब ऐसे ही करना होगा आपको। जयराम जी के भैया। जयराम जी भैया, आपने कहा कि कोई किसी को दुख नहीं देता, केवल हमारा चिंतन दुख दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि रास्ते में, घर में, कहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके साथ मारपीट कर दे, मतलब जैसे मेरे साथ कोई मारपीट करते, कोई बदतमीजी करते, तो चिंतन थोड़ी दुख दे रहा है, वो तो फिजिकल आपके ऊपर असॉल्ट हुआ है, उसका हुआ है। गाली देने की बात आपकी समझ में आती है कि गाली दिया है, चलो मैं उसको नहीं मानता, कोई बात नहीं यार, उसने गधा कह दिया तो गधा तो मैं हुई, भगवान के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। उसने कुत्ता कह दिया, चलो अगले पिछले में कुत्ता भी रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो फिजिकल असॉल्ट कर रहा है, आपको शारीरिक रूप से कष्ट दे रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दुख हाँ भाई इसने नहीं दिया, मैं अपने आप को दुख दे रहा हूँ, ये सोच करके उस स्टेज में करना क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, जैसे कि भगवान शिव है, कोई या किसी का कोई भी है, कोई व्यक्ति अगर आपके साथ मुंह से नहीं अगर हाथ से भी कुछ कर रहा है, तो क्या रिप्लाई दें उसकी हाथ पीट मारपीट का, या फिर केवल मुंह से उसे छोड़ दें? क्या करें, प्लीज बताइए भैया। थैंक यू। सब कुछ चिंतन है। चित्त में वही संसार, मन में वही संसार, मन मूल ही संसार। शाक्यायनी उपनिषद, जितने उपनिषद बोलते हैं सब एकमात्र मन को द्योतिक बताते हैं। अब कैसे? सुनिए, आपको किसी ने असॉल्ट किया, मतलब फिजिकली आपको टॉर्चर किया, अगर आपका मन आपके शरीर में नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दुख होगा क्या? नहीं होगा। सब कुछ मन पे है, लेकिन वो अवस्था आने पे। ऐसा नहीं कि अभी कोई आपको मार रहा है, आप शरीर में हैं, लेकिन अगर आप शरीर से ऊपर हट गए, महापुरुषों को क्यों नहीं दुख होता? अब जैसे कोई कॉमम चला गया या कोई बेहोश कर दिया सुंघा करके, ठीक है, क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, उसे बेहोश कर दिया, अब आप उसे मारिए, कितना मारिए, दुख हो रहा है? फिजिकल असॉल्ट आप कर रहे हैं, हो रहा है? नहीं, शरीर पे तो आप कर रहे हैं फिजिकल असॉल्ट, लेकिन उसका मन कहाँ है? उसका मन अपनी इंद्रियों को छोड़ चुका है। ठीक है, इंद्रियों से कोई उसे वो नहीं हो रहा है, इसलिए उसको कोई दुख नहीं है। इसलिए तो ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन कैसे किया जाता है? पहले आपको इंद्रियों को का संपर्क मन से हटा दिया जाता है, बुद्धि से हटा दिया जाता है, न्यूरॉन से कनेक्शन उसका तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद क्या होता है? तब आपका ऑपरेशन, आप चीर फाड़ करें या कुछ भी करें, मर भी जाता है आदमी उसमें, कोई गलत नस कर जाए तो उसको फील ही नहीं हुआ, कोई पता ही नहीं। तो चिंतन पे ही सब कुछ निर्भर है, चाहे आदि भौतिक, चाहे दैविक, चाहे भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक ताप, कोई भी ताप हो, सब कुछ चिंतन पे ही डिपेंड करता है। और सबके चिंतन से ही सब कुछ होता है, चाहे फिजिकल हो चाहे कुछ हो, जो भी आप कह रहे हैं आंतरिक रूप से। अब फिजिकल चलो हो गया, एक कुत्ते को देखा है आपने, फिजिकली आपने उसे मार दिया डंडा, इसके बाद रोटी दीजिए, तुरंत पूंछ हिलाते हुए आ जाएगा। क्यों आ जाता है?
उसको भूल गया क्योंकि उसकी चिंतन ही नहीं है कि इसने मुझे मारा था या मतलब मैं इतना बड़ा आदमी हूँ फिर भी मेरे लिए तू मेरे बाप को नहीं जानता, तू इसको नहीं जानता। ये सब हम वो कुत्ता नहीं कह सकता क्योंकि कुत्ता को पता ही नहीं उसका बाप कौन है। आप लोगों को पता है इसलिए आप कह देते हैं हमारा बाप, तो नहीं जानते मेरे बाप कौन है, आप लोग कह देते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार है ना, चिंतन है कि हमारा बाप ये है, हमारा इनसे संबंध है, हमारा इनसे संबंध है। एक पुलिस वाले को मैं जानता हूँ, वो डीएसपी को मैं जानता हूँ, तो वो इतना गुब्बारा आप लोग लिए फिरते हैं, वो चिंतन में रहता है। तो अगर कोई हल्का सा भी आपको कर दे है, आप कहते हैं अच्छा तुम मुझसे पंगा लेगा, तू जानता नहीं बेटा मैं कौन हूँ, पहले ही बोल देते हैं मैं कौन हूँ। ये मैं कौन हूँ कब आता है? कोई रिक्शा वाला आपसे नहीं बोल सकता मैं कौन हूँ, क्यों? उसके पास संपर्क ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। और जिसके पास संबंध होता है वो बोलेगा मैं कौन हूँ, पता है तुझे, भले कुछ नहीं है लेकिन उसको लगता है मैं बहुत बड़ा तत्व हूँ। सिर्फ चिंतन चिंतन चिंतन, उसे सोच रखा है कि मेरा संबंध इससे है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, एक फोन पे मैं 50 लड़के बुला लूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसलिए वो ऐसे बोलता है। और जो नहीं कुछ कर सकता, आप देखिए जो बिल्कुल निम्न लोग होते हैं उनको आप मारते पीटते हुए करके रोते रहते हैं, अरे साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दो। क्यों? वो ये नहीं बोलते अरे तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है, या मैं 50 लड़के बुला लूंगा, या मेरा डीएसपी से संबंध है, या मेरा उन मंत्री से संबंध है, वो नहीं बोलेगा कभी। उसको आप कितना मान लीजिए। तो ये जो सिस्टम है सिर्फ चिंतन से आता है। चिंतन जितना रहेगा उतना हमें कष्ट होगा। बल्कि उस रिक्शे वाले को आपने मार दिया 50 झापट, तब पर भी उसको बस इसका दर्द है शरीर का, उसको अपने उसका दर्द नहीं है। वो 1-2 दिन बाद फिर भूल जाएगा, उसे कोई अंत नहीं। आपको जिसमें घोर अहंकार होता है, इसको क्या होता है, किसी ने ऐसे बोला था जानता है, इतना बस आपके लिए काफी। आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद भी याद रखेंगे, अच्छा इसने मुझे ऐसी नजर दिखाई थी, अब बताऊंगा बच्चों को। याद रहता है ना, सिर्फ चिंतन। और वो आपको हमेशा परेशान करता है। इतना ही न उसने आपको फिजिकल असॉल्ट किया, न कुछ किया, बस उसने अपनी आंखें दिखाई थी ऐसे, बस इतना। लेकिन आपको 10 साल बाद भी जब आप उसे देखते हैं तो अंदर आग सी जल जाती है, जैसे किसी ने घी डाल दिया हो वैसे। जैसे मैं अगर बंदा कुछ बोल दिया, ज्यादा उल्टा बोल दिया, उस समय कुछ नहीं कर पाऊँ, तो अगर कार से जा रहा हूँ और रोड पे कहीं कैमरा नहीं तो हल्की टक्कर उसमें मार दूंगा, उस 10 साल पुरानी बात पे भी। इस समय दिमाग का चिंतन ऐसा है। तो भैया वो फिजिकल असॉल्ट अगर कर रहा है, उसी प्रश्न पे मैं आता हूँ कि तो फिजिकल असॉल्ट का जवाब दिया जा सकता है, घर पे वो बदतमीजी कर रहा है तो उसका सर फाड़ दिया जा सकता है, या फिर क्या किया जा सकता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप करिए, अगर आपको फिजिकल असॉल्ट कर रहा है, वो आपका नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपका तो कर्तव्य बनता है कि इसको अच्छी तरह ढूंढना। ऐसे थोड़ी बोला जा रहा है कि आप नहीं वहीं पे ऐसे बन जाए, ऐसे नहीं। एक हाथ में आप ऐसे रखते तो दूसरे हाथ में शस्त्र जरूर होना चाहिए। आप समस्त भगवानों को देख लीजिए, एक हाथ में ऐसे, एक हाथ में कमल का पुष्प, दूसरे हाथ में गदा, मुद्दत, तलवार, चक्र, भाला, बाण, सब कुछ है। ये संसार ऐसे नहीं चलेगा। शंकराचार्य जी का कथन है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, ये वाले शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आदि जगत गुरु का शंकराचार्य, सत्यानिवृते सत्य अनृते द्विमित्रे कृते लोक वर्तते यात्रा। मतलब सत्य और अनृत, सत्य और असत्य दोनों का सहारा लेकर के संसार सागर से पार हो जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये संसार सत्य और असत्य दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ पे सत्य लोग भी मिलेंगे आपको, असत्य लोग भी मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे पावरफुल भी होना बहुत आवश्यक है और बहुत नॉर्मल होना भी आवश्यक है। दोनों, ऐसा नहीं कि चोर आपके आ रहा है लेकर के जा रहा है, लो भाई तुम ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। हाँ, क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी ने बताया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, तो आप प्रकट हो गए प्रेम से, ये लो सब कुछ ले जाओ। ऐसे नहीं करना है, उसको चप्पल से धुनो, फिर उसको ऐसी धुनाई कर दो कि चोरी करना बंद कर दे। ठीक है, तो इस तरह होना चाहिए। हमें संसार में कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, इसका हमें विवेक होना चाहिए। और हम एक ही चीज वही हर जगह अप्लाई कर देंगे तो वहां पे काम गड़बड़ हो जाएगा। अब तुम ही हो, जो व्यवहार तुम अपनी पत्नी से करते हो, अपनी माँ से तो नहीं कर पाओगे, अपनी बहन से तो नहीं कर पाओगे, अपनी पुत्री से तो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मनुष्य को इसी प्रकार होना चाहिए। किसके प्रति कहाँ पे हमें कैसा व्यवहार करना है, ये हमें जानने की आवश्यकता बेहद आवश्यक है, नहीं तो हम चूक जाएंगे। जैसे कि आप रूप ध्यान करवाते हो भगवान शिव के मंत्र में, भगवान शिव का एक ही शक्ति के सब स्वरूप है, और एक ही शक्ति से शिव कल्याण स्वरूप हो गए, राम जी प्रेम स्वरूप हो गए, कृष्ण प्रेम स्वरूप हो गए। तो जैसे हम रूप ध्यान करते हैं, जैसे शिव जी के भजन में हम शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, राम जी के भजन में राम जी का ध्यान कर रहे हैं, गणेश जी के में गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, तो एक ही शक्ति के सब स्वरूप हैं। तो हमारी भक्ति कोई व्याभिचारणी भक्ति तो नहीं होगी कि हम अलग अलग रूप को बना रहे हैं मन में और उन्हीं से जैसे प्रेम कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगा भैया जी?
व्याभिचारिणी भक्ति, अभी इन लोगों को नहीं पता होगा व्याभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं। पहले इनको बता दूं फिर उस प्रश्न पे आता हूँ। इनका प्रश्न समझ लीजिए सब लोग, आप लोग नए लोग हैं। इनका प्रश्न है कि मैं बताता हूँ, मैं तो नहीं बताता, समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद नाना धर्म ग्रंथ क्या बताते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको वै रुद्राय द्वितीयाय न द्वितीयाय। और क्या बताते हैं? एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति ईशावास्यमिदं सर्वम। ठीक है, एक ही ब्रह्म है लेकिन उसको विभिन्न भिन्न नामों से हम पुकारते हैं। एनर्जी का स्रोत एक ही है, पावर हाउस एक ही है, लेकिन जब हमारे घरों में आता है तो कोई बल्ब जलाता है, कोई लाइट जलाता है, कोई गीजर चलाता है, कोई रेफ्रिजरेटर चलाता है, ठीक है, कोई फैन चलाता है, कोई एसी चलाता है, कोई हीटर चलाता है। ठीक है, तो एक ही सत्ता है जिसको हम भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप जैसे आपका शुभ नाम, आपका मंजू जी, जैसे मंजू जी हैं। अब मंजू जी हैं, एक ही पर्सन है मंजू जी, ठीक है, लेकिन मंजू जी जब अपने पति के पास जाएंगी तो वो कौन कहलाएंगी? उनकी पत्नी कहलाएंगी। मंजू जी जब अपने बेटे के पास जाएंगी तो क्या कहलाएंगी? माँ कहलाएंगी। मंजू जी जब अपने पिता के पास जाएंगी तो क्या कहलाएंगी? पुत्री कहलाएंगी। मंजू जी जब अपने भांजा बोलते हैं ना उनके पास जाएंगे तो क्या कहलाएंगी? मामी कहलाएंगी। और जब मौसी को क्या बोलेंगे बीच में? भतीजा के पास जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? मौसी, बुआ कहलाएंगे। सॉरी, हाँ, जो भी है बुआ बुई सब, लेकिन कौन है? एक ही मंजू जी है, लेकिन गुणों के कारण उनके नामों में अंतर आ गया। ठीक है, अब जब ये अपने घर पे हैं तो गृहिणी कहलाएंगी, ऑफिस जा रही है तो क्या कहलाएंगी? उस कंपनी की एम्प्लॉय कहलाएंगी, या टीचर कहलाएंगे, या जो भी जहां पे जा रही है वो कहलाएंगे। ठीक है, और किसी के लिए मित्र होंगी, किसी के लिए शत्रु होंगी। कोई इनको द्वेष से देख रहा होगा कि आ गई, बड़ी आई, मटकते हुए दिखा रही है अपने आप को। कोई दूसरा कहेगा अरे भाई ये तो आगे थे, अब इनसे बात करते हैं। सबके अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो एक ही ब्रह्म है लेकिन अलग अलग भागों में हम उसे बताते हैं। एक ही मम्मी है लेकिन बेटे को कभी पीली साड़ी में, कभी नीली साड़ी में, कभी हरी साड़ी में ये अच्छी लगती है, मम्मी एक ही है। ठीक है, ऐसे ही भगवान है। तो उनका प्रश्न है कि अगर आप बताते हैं या वेद शास्त्र बताते हैं कि भगवान एक ही है और हम उनको अलग अलग नामों से या अलग अलग गुणों से पहचान रहे हैं, कोई शिव बोल रहा है, कोई राम बोल रहा है, कोई कृष्ण बोल रहा है, कोई शक्ति बोल रहा है, अगर हम भगवान का ध्यान अलग अलग रूप से कर रहे हैं तो क्या वह ऐसा नहीं हो जाएगा कि जैसे वेश्याएं होती हैं अलग अलग पुरुषों से संपर्क साधती हैं, इस तरह हो जाए। व्याभिचारिणी का मतलब होता है व्याभिचार करना, मतलब वेश्यावृत्ति करना। जो स्त्री किसी एक पुरुष पे न रह करके कई सारे पुरुषों का संबंध बनाए उसे क्या बोलते हैं? वेश्या कहती हैं। तो अगर वो कोई स्त्री इस तरह कर रही है, जैसे उनका यही प्रश्न है कि अगर हम इस तरह भगवान का ध्यान मनन चिंतन कर रहे हैं, कभी भगवान शिव का, कभी राम का, कभी उनका, तो क्या यह व्याभिचारिणी भक्ति कहलाएगी? तो क्या यह वेश्यावृत्ति नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आएगा। अभी तो हम लोग गलत करते रहे, आएगा भी, नहीं भी आएगा। अब उसके टर्म्स एंड कंडीशन सुन लीजिए। ये कब आएगा? जब आप उन सभी सत्ता को अलग अलग मान रहे हैं, आपने पार्टीशन कर दिया, तब आएगी आपकी व्याभिचारिणी भक्ति में। अगर आपने एक ही मान लिया है, एक ही तत्व है, एक ही तत्व की प्रधानता जिसे कहो जड़ या चेतन, वही सब कुछ है। ठीक है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वही सब कुछ है। तो बस समझिए, फिर आपको कोई व्याभिचारिणी भक्ति नहीं। आपका पुरुष है, आप मतलब आपके पति वो क्रिकेट भी खेलते हैं, लगा दिया छक्का, ठीक है, आप उनको क्या कहते हैं? क्रिकेटर है, मेरा तो पति क्रिकेटर है। और इसके बाद ऑफिस में भी जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वहां पे बॉस बन के बैठे हैं। अरे मैं उनकी बीवी हूँ, लोग कहते हैं ना मैं डीएसपी की बीवी हूँ, मैं उनकी बीवी, मेरे पति को जानते हैं वो। और अगर वो फिर इसके बाद कहीं और चले जाते हैं, मतलब कुछ सिंगिंग कर रहे हैं, तब वो क्या हो गए? तब सिंगर हो गए। अब अपनी माता के पास आ गए, तब क्या हो गए? अब उनके बेटे हो गए। तब आप वहां पे नहीं, उनसे अपनी माता के पास अगर हैं तब आप अपने अधिकार से वहां पे नहीं कह सकते ये सुनो, तब नहीं कह सकती, तब आप वहां पे शांति रहें। क्यों? क्योंकि अभी अधिकार माता और पुत्र का है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पति एक ही है, हमने उनको अलग अलग नहीं मांगना कि अरे मेरा पति क्रिकेटर थोड़ी है, नहीं मेरा पति सिंगर थोड़ी है,
वो तो अलग है। नहीं, पति आपका एक ही है, लेकिन हमने उसको गुणों से विभाज कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसीलिए जब भी हम ब्रह्म का नाम लें, भगवान का नाम लें, तो उसमें राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश वगैरह सब आ जाते हैं। ये सब भगवान के गुण हैं। जो राम है, जो कृष्ण है, कर्षणी शक्ति भगवान के कृष्ण है। राम मतलब आनंद रमन देते, जो सर्वत्र रमण करते हैं, वो राम है। शिव मतलब जो समस्त कल्याणकारी कार्य करते हैं, वो शिव है। तो ये सब भगवान की शक्तियां हैं, मतलब भगवान के गुण हैं, एक ही भगवान के गुण हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम करते हैं तो हमें कोई व्याभिचारी भक्ति का दोष नहीं लगेगा। और जहां हमने उनमें एक भी हल्का